अस्सलाम वालेकुम जी। शहर इक़्तिदार से आज की अहम अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। पिछले कुछ घंटों से सोशल मीडिया पर एक ख़बर चल रही थी कि अडयाला जेल में साबिक़ चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब ने कुछ मुज़ाकरात किए हैं या कुछ डील हुई है। इस ख़बर में कितनी सच्चाई है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इसके साथ-साथ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो सरबराह हैं साहबज़ादा हामिद रज़ा साहब, उन्होंने भी एक अहम स्टेटमेंट आज दी है, वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। और इसके साथ-साथ मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब ने एक मर्तबा फिर धमकी दी है। इस दफ़ा धमकी किसको दी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम आते हैं साबिक़ चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब की तरफ। जैसा कि पिछले कुछ घंटों से ये खबर चल रही थी कि साबिक़ चेयरमैन पीटीआई मुज़ाकरात कर रहे हैं, अडयाला में मुज़ाकरात हो रहे हैं। लेकिन आज चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने अडयाला जेल के बाहर एक बहुत ही अहम प्रेस टॉक की है। उसमें उन्होंने साफ ये बता दिया है कि किसी के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हुए। इसके साथ-साथ उन्होंने खान साहब का एक पैगाम भी दिया है। उन्होंने कहा कि अगर किसी के साथ मुज़ाकरात होते हैं तो वो पीटीआई के 3 नाम उन्होंने दिए हैं। वो 3 नाम कौन से हैं? सबसे पहले अपोज़िशन लीडर उमर अयूब साहब हैं, दूसरे नंबर पर सीएम केपी के अली अमीन गंडापुर हैं और तीसरे नंबर पर शिबली फराज साहब हैं। ये 3 नाम इमरान खान साहब ने दिए हैं कि अगर पीटीआई की तरफ से किसी ने मुज़ाकरात करने हैं, तो वो ये 3 बंदे होंगे। इसके साथ-साथ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो सरबराह हैं साहबज़ादा हामिद रज़ा साहब, उन्होंने एक बहुत ही अहम स्टेटमेंट दी है। उनकी स्टेटमेंट ये है कि उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान साहब को इंसाफ नहीं मिलता, बानी चेयरमैन को अगर इंसाफ नहीं मिलता, तो मेरा मशवरा ये है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म से जितने भी एमएनएज़ हैं नेशनल असम्बली में, तमाम इस्तीफ़ा दे दें और इस्तीफ़ा दे के असम्बलियों से बाहर आ जाएँ। ये उन्होंने एक अपनी जो राय है उसका इज़हार किया है। इस पर पीटीआई वाले क्या एक्शन लेते हैं? क्या इस पर बैरिस्टर गौहर या इमरान खान साहब की तरफ से क्या दोबारा इस तरह की गलती की जाती है, ये तो वक्त के साथ पता चलेगा। इसके बाद जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, उन्होंने एक इंतहाई अहम बयान आज दिया है। उनका ये कहना है कि भाई ये जो कुव्वतें हैं जिन्होंने धांधली करवाई है, हम उनका मुकाबला अवाम की अदालत में करेंगे। मतलब को उन्होंने एक मर्तबा फिर सड़कों पर आने की तरफ इशारा कर दिया है। उन्होंने ये कहा है कि हम इस तरह का जो इलेक्शन है, धांधली ज़दा इलेक्शन, हम इसको तस्लीम नहीं करते और हम एक मर्तबा फिर जो है सड़कों पर आ सकते हैं। ये उन्होंने पैगाम उन कुव्वतों को दिया है, हुकूमत के साथ मुखातिब नहीं हुए थे। उन्होंने उन कुव्वतों का ज़िक्र किया है कि जिन्होंने धांधली करवाई, ये उन्हीं का बयान था। अब देखते हैं कि अगले कुछ दिनों में क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब एक मर्तबा फिर सड़कों पर होंगे और इंसारुस्सलाम जो एक उनका एक लश्कर है, उनके साथ वो सड़कों पर जब निकलते हैं, उनकी तादाद और उनकी जो पावर है, वो भी सबको पता है।